जरा सोचिए, जब इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद आपके सगे भाई, आपके प्यारे बच्चे और आपके अजीज दोस्त अपने ही हाथों से आपको मिट्टी के ढेर के नीचे अकेला छोड़कर वापस मुड़ रहे होंगे और उस अंधेरी तंग कोठरी में अचानक आपके सामने दो ऐसी खौफनाक और पुरअसर मखलूक हाजिर होंगी जिनकी आंखें सुलगती हुई आग की तरह नीली होंगी और जिनकी आवाज बिजली की कड़क जैसी भयानक होती हैं। उस वक्त बड़े से बड़े इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर उस पहली रात हमारे साथ क्या सुलूक होने वाला है। आज जहां इंसान दुनिया की चकाचौंध, चमक-दमक और ऐशो आराम में डूबा हुआ है, वहीं वह इस कड़वी हकीकत से बिल्कुल गाफिल हो चुका है कि एक दिन उसे इन मखमली बिस्तरों और आलीशान मकानों को छोड़कर मिट्टी के ढेर के नीचे अकेले लेटना होगा। आखिर कब्र में जाते ही इंसान के सामने कौन सी ऐसी खौफनाक मखलूक हाजिर होती है जिसके सवाल सुनते ही गुनहगारों की जुबान बंद हो जाती है और नेक बंदों के चेहरे नूर से चमक उठते हैं। चलिए जानते हैं आज के इस रूहानियत से भरे, ईमान को ताज़ा करने वाले और रूह को झकझोर देने वाले सफ़र में। यह वाक़या हर उस इंसान का है जो इस दुनिया की हयात यानी जिंदगी पूरी करके आखिरत के कभी न खत्म होने वाले सफ़र पर रवाना होता है। जब इंसान की रूह जिस्म से जुदा होती है तो उस वक्त की सख्ती इतनी शदीद होती है कि रूह जिस्म के एक एक हिस्से से तड़प कर बाहर निकलती है। इसके बाद जब उसके अजीज़ो अकारिब यानी घर वाले उसे आखिरी बार नहलाते हैं, गुस्ल देते हैं और सफ़ेद कफन पहनाते हैं तो मुर्दे की वो अपने बदन के पास ही खड़ी होकर रो रही होती है। वह अपने बच्चों को रोते हुए देखती है, अपने रिश्तेदारों को अफसोस करते हुए सुनती है, लेकिन वह चाहकर भी उनसे कुछ कह नहीं पाती। जब उसे जनाजे में उठाकर लोग अपने कंधों पर कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगते हैं तो हदीस पाक के मुताबिक उस वक्त एक अजीब मंजर होता है। अगर वह इंसान दुनिया में नेक और परहेजगार था तो उसकी रूह निहायत ही खुशी और बेकरारी से चिल्लाकर कहती है कि मुझे जल्दी आगे बढ़ाओ, मुझे जल्दी मेरे मकाम तक पहुंचाओ, क्योंकि वह आगे मिलने वाली जन्नत की नेमतों की खुशबू सूंघ रही होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर वह इंसान गुनहगार और नाफरमान होता है तो उसकी रूह खौफ और दहशत से कांप उठती है और चीख चीख कर कहती है कि हाय अफसोस, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे वापस मेरे घर छोड़ दो। लेकिन दुनिया के इंसानों और जिन्नात को उसकी यह भयानक चीख सुनाई नहीं देती, अगर सुन ले तो बेहोश हो जाएं। कब्रिस्तान पहुंचकर जब इंसान को उस तंग और अंधेरी लहद यानी कब्र के अंदर उतारा जाता है तो वहां का दस्तूर निहायत ही सख्त और अटल होता है। जैसे ही लोग उसे मिट्टी के नीचे दफनाकर ऊपर से मिट्टी डालकर वापस मुड़ने लगते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज तक साफ साफ सुन रहा होता है। वह महसूस करता है कि जिन बच्चों और अपनों के लिए उसने पूरी जिंदगी गुनाह कमाए, वे सब उसे इस अंधेरे में अकेला छोड़कर जा चुके हैं। ठीक उसी पल कब्र की वो तंग मिट्टी की दीवारें हरकत में आती हैं और इंसान को इस तरह भींचती हैं कि ज़मीन का वो हिस्सा कांप उठता है। जो इंसान दुनिया में नेक और अल्लाह का लाडला होता है, उसके लिए कब्र का यह भींचना एक माँ की आगोश यानी गोद जैसा होता है, जैसे माँ अपने बच्चे को बहुत दिनों बाद देखकर सीने से लगा लेती है। लेकिन जो इंसान दुनिया में गुनहगार, बेनमाजी और नाफरमान होता है, उसे कब्र इतनी सख्ती से भींचती है कि उसके दाहिने तरफ की पसलियां टूटकर बाईं तरफ की पसलियों में धंस जाती हैं और वह दर्द से तड़प उठता है। इसके फौरन बाद कब्र के उस गहरे और भयानक अंधेरे को चीरते हुए दो निहायत ही डरावने और पुरस्रार फरिश्ते हाजिर होते हैं, जिन्हें दीनी इल्म में मुनकर और नकीर कहा जाता है। उनकी शक्ल-ओ-शबाहत इतनी खौफनाक होती है कि कोई कमजोर दिल इंसान उन्हें देख ले तो उसका दम निकल जाए। उनकी आंखें नीली, बड़ी और सुलगती हुई आग की तरह दहक रही होती हैं।
उनके बाल इतने लंबे होते हैं कि वे जमीन पर घिसट रहे होते हैं और उनके हाथों में लोहे के ऐसे भारी हथौड़े होते हैं कि अगर उन्हें पहाड़ों पर मार दिया जाए तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी रेत की तरह बिखर जाए। उनकी आवाज आसमान की बिजली की कड़क जैसी भयानक होती है। वे आते ही उस मुर्दे को झंझोड़ कर बिठाते हैं और निहायत ही गंभीर और सख्त आवाज में उससे वो 3 सवाल दरियाफ्त यानी पूछते हैं जिन पर इंसान की पूरी आखिरत और कामयाबी का दारोमदार है। इन सवालों के जवाब दुनिया की रटीटाई अक्ल से नहीं बल्कि इंसान के नेक आमाल और ईमान से निकलते हैं। पहला सवाल बहुत ही गूंजती हुई आवाज में पूछा जाता है, मन रब्बुक यानी तुम्हारा रब कौन है। जो इंसान दुनिया में सच्चा मुसलमान था, जिसने सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाया था, वह निहायत ही सुकून और अदब के साथ जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है, माँ दीनुक यानी तुम्हारा दीन क्या है। वह मोमिन बंदा मुस्कुराकर जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद तीसरा और आखिरी सवाल हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी और पाकीज़ा सूरत दिखाकर पूछा जाता है कि माँ कुंता तकुलु फी हाज़र जुल यानी इस शख्सियत के बारे में तुम दुनिया में क्या कहते थे। वह नेक बंदा हुजूर का नूरानी चेहरा देखते ही पहचान जाता है और अकीदत से कहता है कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसके यह तीनों जवाब देते ही अर्श से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निदा यानी आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने बिल्कुल सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो, इसे जन्नत के रेशमी लिबास पहना दो और इसकी कब्र में जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दो। उस खिड़की से जन्नत की ठंडी और नूरानी हवाएं और खुशबू उस बंदे की कब्र में आने लगती हैं और इसकी कब्र को 70 हाथ बड़ा और कुशादा कर दिया जाता है, जहां वह क़यामत तक चैन की नींद सो जाता है। लेकिन अफसोस, जो इंसान दुनिया में बेनमाजी था, लोगों पर जुल्म करता था, झूठ बोलता था और अल्लाह की नाफरमानी में डूबे रहता था, उसकी जुबान इन फरिश्तों को देखकर पूरी तरह से फ्रीज यानी बंद हो जाती है। जब उससे पूछा जाता है कि मन रब्बुक यानी तुम्हारा रब कौन है, तो वह कांपते हुए सिर्फ इतना कहता है कि हाय अफसोस, मुझे कुछ मालूम नहीं। जब दूसरा सवाल पूछा जाता है कि तुम्हारा दीन क्या है, तो वह दहशत से चीखता है कि हाय अफसोस, मुझे नहीं पता। और जब हुजूर का चेहरा दिखाकर पूछा जाता है, तो वह कहता है कि मैंने दुनिया में लोगों को इनके बारे में बात करते सुना था, लेकिन मुझे हकीकत मालूम नहीं। उसके यह कहते ही आसमान से हुक्म आता है कि इसने झूठ कहा, यह नाफरमान है, इसके लिए आग का बिछौना बिछा दो और इसकी कब्र में जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। उस दरवाजे से जहन्नम की खौलती हुई आग और खौफनाक लपटें उसकी कब्र में आने लगती हैं। कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि वह आग का कुआं बन जाती है। हदीस पाक के मुताबिक फिर उस पर ऐसे अंधे और बहरे सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उसे कयामत तक डसते रहते हैं, और वह दर्द से इस तरह चीखता है कि सिवाय इंसानों और जिन्नात के पूरी कायनात के जानवर उसकी आवाज़ सुनकर कांप उठते हैं। मोअज़्ज़ नाज़रीन, कब्र का यह इबरतनाक, खौफनाक और सच्चा बयान हमें यह सबक सिखाता है कि दुनिया की ये चंद दिनों की चमकदमक सिर्फ एक धोखा और आजमाइश है। असली मकाम तो वो अंधेरी कब्र है जहां न हमारा पैसा काम आएगा, न ऊंचे मकान और न ही हमारे रिश्तेदार। वहां सिर्फ हमारे नेक आमाल, हमारी नमाजें, हमारा तकवा और हुजूर की मोहब्बत ही हमारा साथ देगी। अगर आज हम सुधर जाएं और गुनाहों से तौबा कर लें, तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना सकता है। नाज़रीन, आपको ये वाकया कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।